अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैलेंज के बारे में जो आजकल बहुत लोग साइलेंटली फेस करते हैं, और वो है ओवरथिंकिंग, यानी बेकार के थॉट्स का हमारे दिमाग को घुमाना। ओवरथिंकिंग होता क्या है? ये तब होता है जब हमारी थॉट्स रुकती नहीं। हम बार बार प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, कॉन्वर्सेशंस को ओवर एनालाइज करते हैं, फ्यूचर के लिए डर फील करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करते हैं, और ये साइकिल बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। इससे होता क्या है? मेंटल फटीग, एंग्जाइटी, मूड प्रॉब्लम्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और कभी-कभी ये हमारे ईमान पे भी अफेक्ट करता है। लेकिन इस्लाम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताता। इस्लाम हमें टूल्स और पर्सपेक्टिव देता है कि कैसे हम पीस पा सकते हैं। स्टेप 1, फोकस ऑन द प्रेजेंट। सबसे पहला और पावरफुल स्टेप ये है प्रेजेंट में जीना। टाइम 3 पार्ट्स में है। पास्ट, जो चला गया, अब चेंज नहीं होगा। फ्यूचर, जो आएगा, वो अभी हमारे हाथ में नहीं। प्रेजेंट, बस यही हमारे कंट्रोल में है। इस्लाम के ग्रेट प्रेडिसेसर्स कहते थे, बी द चाइल्ड ऑफ योर मोमेंट, बी द सन ऑफ योर डे। मतलब, कल की गिल्ट मत उठाओ, कल के डर को मत सोचो, अभी में जियो। मिस्टेक्स की वजह से अगर गिल्ट है तो रिपेंट करो, सीख लो और छोड़ दो। फ्यूचर अल्लाह के हाथ में है। जो हो रहा है वो सब उसके कंट्रोल में है। स्टेप 2, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्र। दूसरा पावरफुल स्टेप है ग्रैटिट्यूड। जब हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी ब्लेसिंग्स पे फोकस करते हैं, जैसे कि सुबह उठना, खाना खाना, हेल्दी बॉडी, ईमान और दीन, तो माइंड ऑटोमेटिकली रेस्टलेस थॉट से दूर चला जाता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सुबह सेफ, हेल्दी और खाने के साथ उठे, उसके लिए दुनिया मिल गई। तो नेक्स्ट टाइम जब ओवरथिंकिंग शुरू हो, पॉज करो, लुक अराउंड और दिल से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेप 3, तवक्कुल, यानी कंप्लीट ट्रस्ट इन अल्लाह। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है तवक्कुल, यानी कंप्लीट ट्रस्ट इन अल्लाह। हम ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि हम कंट्रोल चाहते हैं, रिजल्ट, सक्सेस, सेफ्टी। लेकिन अल्लाह ऑलरेडी हमारे अफेयर्स मैनेज कर रहे हैं। प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल याद करो। जब उन्होंने अपनी मिशन शुरू की, लोग उन्हें रिडिक्यूल करते थे, पर उनका ट्रस्ट सिर्फ अल्लाह में था। तवक्कुल का मतलब, एफर्ट करो, फिर दिल को अल्लाह के हाथ में छोड़ दो। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है। स्टेप 4, बिलीफ इन अल कदर, यानी डिवाइन डिक्री। इस्लाम का एक यूनिक एस्पेक्ट है अल कदर। सब कुछ अल्लाह के प्लान से होता है। जो हमारे लिए लिखा है वो कभी मिस नहीं होता। जो हमसे दूर हुआ वो कभी हमारा नहीं था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये सिखाया कि जो तुमसे छूट गया वो कभी तुम्हारा नहीं था। जो तुम्हें मिला वो कभी तुमसे छूट नहीं सकता। ये माइंडसेट ओवरथिंकिंग को खत्म कर देता है और दिल को पीस मिलता है। स्टेप 5, स्टॉप सेइंग इफ ओनली। अक्सर हम सोचते हैं, इफ ओनली मैंने ये किया होता, अगर मैंने ये चूज किया होता। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉर्न किया, ये शैतान का काम है। ये रिग्रेट और डाउट क्रिएट करता है और ईमान को वीकन करता है। सॉल्यूशन, अल्लाह ने लिख दिया और जो वो चाहता है करता है। बस दिल से बिलीव करो और छोड़ दो। स्टेप 6, विजुअल एग्जाम्पल, द केव। सोचो तुम एक अंधेरी केव एक्सप्लोर कर रहे हो। तुम्हारे साथ एक गाइड है जो 25 ईयर्स से केव्स एक्सप्लोर कर रहा है। तुम्हारा हार्ट रेस करता है, तुम डर फील करते हो, लेकिन गाइड काम और एक्सपीरियंस्ड है। अगर तुम गाइड को फॉलो करोगे, सेफ रहोगे। अल्लाह हमारे लाइफ का अल्टीमेट गाइड है। अगर हम उसके कमांड्स फॉलो करें और उस पर ट्रस्ट करें, तो हम कभी लॉस नहीं होंगे। क्लोजिंग मैसेज, दोस्तों, जब भी ओवरथिंकिंग हो, प्रेजेंट पे फोकस करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, तवक्कुल करो, अल कदर पे यकीन रखो, इफ ओनली को छोड़ दो, अल्लाह को अपना गाइड बनाओ। रेज योर हैंड्स, मेक दुआ। ओ अल्लाह, पीस दे मेरे दिल को, कंटेंटमेंट दे मेरे माइंड को, गाइड मी थ्रू डार्कनेस, हेल्प मी ट्रस्ट यू कंप्लीटली। आमीन। ओवर थिंकिंग को सिर्फ अल्लाह की गाइडेंस और ईमान से ही रोका जा सकता है।